नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज मैं आपसे चर्चा करने आया हूं जिस विषय पर, वो ये है कि हम जीएस का अध्ययन, सामान्य अध्ययन यानी जीएस जनरल स्टडीज को कैसे पढ़ें कि जिससे कि हमारी विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षाओं में जीएस विषय पर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सकें। आपने बहुत बार देखा है कि बच्चों का यही रोना गाना रहता है कि सर जीएस में नंबर कट जाते हैं, जीएस के नंबर कैसे आए। तो मैं आज आपको जो चीज़ें बताने वाला हूँ इस वीडियो में, वो आप यदि इस वीडियो को ढंग से देखते हैं और मेरी द्वारा बताई गई बातों को फॉलो करते हैं तो मैं आपसे गारंटी से कह सकता हूं कि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में कम से कम जीएस के वजह से बाहर तो बिल्कुल नहीं होंगे। ये मेरी गारंटी है। मेरा पिछले 11 साल से जीएस पढ़ाने का अध्ययन है और लगभग उससे 2-3 साल पहले मैंने जीएस पढ़ा होगा। और मैं आपको ये बता दूं कि जो व्यक्ति जीएस में मजबूत है वो व्यक्ति कभी भी फालतू नहीं घूमता। वह जिस भी क्षेत्र में जाता है अपने झंडे गाड़ देता है। भले ही प्रतियोगी परीक्षाओं में वो सफल ना भी हो पाए, तो जिस क्षेत्र में वह बिजनेस करेगा, व्यापार करेगा, ये विषय है ही ऐसा कि इसमें हम इस दुनिया में कुछ भी छोड़ सकते। सब कुछ पढ़ना होता है हमें। हमें हर विषय की जानकारी होनी चाहिए। धर्म से लेके, आध्यात्म से लेकर के, राजनीति से लेकर अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, यानी कि हम कम से कम इस दुनिया में मनुष्य रूप में पैदा हुए हैं तो कम से कम हम क्या हैं, हमारे आसपास क्या चल रहा है, ये जीएस हमें सिखाता है। और मेरा जहां तक अनुभव रहा है, मैंने यही देखा है कि वे बच्चे जिनकी जीएस मजबूत है या मेरे सहपाठी रहे हों, वो सभी कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं। एक बार मैथ्स जिसका मजबूत है वो तो फिर भी रह सकता है, साइंस मजबूत है वो भी रह सकता है, लेकिन जिसका जीएस मजबूत है ना, वो व्यक्ति कभी फालतू नहीं घूमेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैथ्स साइंस को नहीं पढ़ना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं कि जीएस आपकी जबरदस्त होनी चाहिए। उसके साथ में अगर एक दो सब्जेक्ट कमजोर भी होंगे तो भी आप जॉब ले जाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम चर्चा करते हैं कि आखिर कैसे जीएस पढ़ा जाए। तो जीएस पढ़ा कैसे जाए वो विषय अलग है। पहले जीएस में कितने विषय हैं और उन विषयों को हमें कहाँ से शुरू करना है। और जो बिगनर्स हैं, जो नए बच्चे हैं, वो सामान्यता इस बात को यदि फॉलो करेंगे तो उन्हें कभी भी जीएस में समस्याएं बिल्कुल नहीं होंगी। चलिए मैं आपको सब्जेक्टों के बारे में चर्चा करता हूं। तो पहले हम जीएस के सब्जेक्ट देख लेते हैं, सब्जेक्ट हैं कौन कौन से। आपके सामने लिखा मैंने सामान्य अध्ययन। जीएस के जो विषय हैं उनमें सबसे पहला आपके सामने ये विषय है जिससे मैं लिखा है भूगोल। क्या लिखा है? भूगोल, जियोग्राफी। ज्योग्राफी, भूगोल, ये मान लीजिए जीएस की जान कह सकते हैं हम ज्योग्राफी को। जिस व्यक्ति की ज्योग्राफी मजबूत हो जाती है ना, भूगोल मजबूत हो जाती है, उस व्यक्ति की जीएस का 60 से 65% हिस्सा कंप्लीट हो गया, ये मानिए। और जिस व्यक्ति की अगर ज्योग्राफी कमजोर है तो वो कभी भी जीएस में पारंगत नहीं हो सकता, उसके अच्छे नंबर कभी भी नहीं आएंगे। ये आप बात बिल्कुल मान के चलिएगा। जीएस के दो पार्ट में पढ़ी जाती है, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल। दो पार्ट हैं जीएस के। बेटा ध्यान रखें, जीएस में विश्व का भूगोल या भारत का ब्रह्मांड से लेकर भूगोल के अनंत स्वरूप जितने भी हैं, मानव भूगोल, आर्थिक भूगोल, सब भूगोल के अनेक शाखाओं को पढ़ा जाता है। और वास्तव में यदि मैं कहूँ तो हम क्या हैं, ये दुनिया कैसे बनी, ये पर्वत पहाड़ नदियाँ कैसे हैं, हम इस दुनिया में पैदा हुए हैं। विद्यार्थी या नौकरियां तो वो तो ठीक है ही, लेकिन कम से कम हमें इतना ज्ञान हो कि ये पर्वतों का निर्माण कैसे हुए। आज तक मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के इतिहास में जो रहस्य रहे हैं कि ये सूरज, चांद, तारे, हम क्या हैं, हमें अपनी औकात बताता है ये सब्जेक्ट जिसका नाम है भूगोल। ये सबसे पहले पढ़ना चाहिए। यदि आप जीएस की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, आप कॉम्पिटिशन एग्जाम में आ रहे हैं, तो पहला विषय आपको चुनना चाहिए मेरे मत अनुसार भूगोल। जब आप भूगोल पढ़ते हैं, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, तत्पश्चात हम उठा विषय लेते हैं इतिहास। इतिहास के वैसे भारत के संदर्भ में ही मुख्यतः, चूंकि अब विश्व इतिहास तो वैसे पीएससी भी नहीं पूछ रहा है, सिलेबस में ही रखा है उसने। तो सामान्यतः मैं ये कहता हूँ कि विश्व इतिहास को ही पढ़ना है, लेकिन पहले भारत इतिहास को पढ़ेंगे, इसके बाद में विश्व इतिहास को। इतिहास हमें अपने अतीत के बारे में बताता है, इतिहास हमें अपने गौरवशाली अतीत से रूबरू कराता है, और इतिहास में की गई गलतियां, राजा महाराजाओं ने क्या निर्णय लिए, हमारी एक समझ विकसित करता है इतिहास। और उन गलतियों को समाज क्या पुनः दोहरा रहा है और उन गलतियों के क्या परिणाम थे, ये हमारी समझ विकसित करता है इतिहास। इतिहास के 3 पार्ट हैं,
प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, आधुनिक भारतीय इतिहास, इन जब तीनों इतिहासों को आप पढ़ लेते हैं तो आपको पढ़ना चाहिए विश्व का इतिहास। क्या पढ़ना चाहिए? विश्व इतिहास। कम से कम विश्व की क्रांतियां, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, ये तो हमें अवश्य ही पढ़ लेना चाहिए, एग्जामों में आए या ना आए, क्योंकि हमारी सामान्य समझ विकसित करता है। ठीक है, चलिए, तो इसके इतिहास जब हम पढ़ लेते हैं तो इतिहास के बाद हम क्या पढ़ना चाहिए? इतिहास के बाद हम बात करेंगे राज्य व्यवस्था, यानी कि संविधान की बात करेंगे, राज व्यवस्था की बात करेंगे, और भारतीय संविधान को अच्छे से पढ़ना चाहिए। संविधान के पश्चात हमें पढ़ना चाहिए अर्थशास्त्र। हालांकि अर्थशास्त्र से सीधे क्वेश्चन सामान्यतः पेपरों में कम ही बनते हैं, लेकिन फिर भी अर्थशास्त्र को हमें, अर्थशास्त्र, इकोनॉमी के बारे में जानकारी बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज सारा सिस्टम ही चल रहा है अर्थ से, वित्त से, है ना। बिना अर्थ के तो सब व्यर्थ है, बिल्कुल। और जब ये आप तीनों चारों पार्ट पढ़ लेते हैं, भूगोल और इतिहास, संविधान, अर्थव्यवस्था, उसके बाद यदि आप मध्य प्रदेश से संबंध परीक्षाएं दे रहे हैं, आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, पुलिस, पटवारी, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, पीएससी, ये सब दे रहे हैं, तो फिर आपको पढ़ना चाहिए मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन, एमपीजीएस पढ़ना चाहिए। ध्यान रहे, मैं पुनः आपको सचेत कर दूं, चेता दूं कि यदि आप भूगोल, इतिहास, संविधान, अर्थव्यवस्था को नहीं पढ़ते हैं और सीधा एमपी पढ़ने लगते हैं तो एमपी कभी भी आपसे नहीं बनेंगे। एमपी क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की किताब, कोई भी पुस्तक उठा के देखोगे तो उस पर लिखा रहेगा कि मध्य प्रदेश प्राचीन गोंडवाना लैंड का भूभाग है। अब आपको यदि भूगोल नहीं पढ़ा तो आप गोंडवाना लैंड के बारे में कैसे बताएंगे कि मध्य प्रदेश के सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत, हमने कहा साहब बल, ये एक प्रकार से ब्लॉक पर्वत हैं या अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में आ रहे हैं, तो ये पर्वतों के उत्पत्ति का आधार पर कितने प्रकार होते हैं, आप कैसे बता पाएंगे? या फिर मध्य प्रदेश का इतिहास क्या रहा है, मध्य प्रदेश के इतिहास की जानकारी अगर आपसे पूछेंगे तो आप नहीं बता पाएंगे बगैर बगैर इतिहास की जानकारी के। लेकिन संविधान भी मध्य प्रदेश में है, इनका साहब मध्य प्रदेश का विधानसभा में कितने सदस्य हैं या विधायक किससे चुने जाते हैं, मध्य प्रदेश का विधानमंडल एक सदनीय है, दो सदनीय है, ये तभी आप समझ पाएंगे जब आपको संविधान के बारे में पता होगा, या विधानसभा क्या होती है, कैसे बनती है। इसलिए संविधान पढ़ा। और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव, तो पहले आपको अर्थव्यवस्था की जानकारी होनी चाहिए। आप मेरा कहने का मतलब समझ पा रहे होंगे कि मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन, एमपीजीएस को तभी पढ़ें जब ये चारों सब्जेक्टों को आप अच्छे से कर लें। यदि आप ऐसी गलती कर रहे हैं कि सीधा मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ तो लोगे, वो रटंत विद्या खोदंत पानी वाली बात हो जाएगी, चीजें रट पाओगे, चीजें आपके समझ में कभी नहीं आ पाएंगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो ये है जीएस का एक पार्ट जो आपको करना। अगर आप एमपी से बाहर के हैं तो आपको, जैसे यूपी परीक्षा दे रहे हैं तो आपको यूपी के बारे में पढ़ना है, राजस्थान के बारे में पढ़ना है। ये हर सब स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए अलग से सब्जेक्ट होता है, लेकिन कोई भी स्टेट वाला बच्चा हो पहले ये पढ़े, इसके बाद ही ये पढ़े। ये हमारा एक पार्ट होता है जीएस का। जीएस का ये पहला पार्ट कंप्लीट होता है। अगर ये कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका एक बहुत बड़ा काम कंप्लीट निपट जाता है, क्योंकि मेनली जीएस में प्रश्न यहीं से बनते हैं। दूसरा जो पार्ट होता है वो थोड़ा टेक्निकल यानी विज्ञान का होता है, सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान की मैं बात करूं तो सामान्य विज्ञान, देखो, आपकी मनुष्य की वैज्ञानिक सोच बढ़ाने के लिए, भले ही आप एग्जाम दें या ना दें, फिर भी सामान्य सी बातें हैं कि भाई पेन इसको छोड़ा, इस मैंने पेन को छोड़ा तो ये नीचे ही गिर रहा है, क्यों गिर रहा है, कौन शक्ति कार्य कर रही है, मशीनें क्यों चल रही हैं, पंखा क्यों चल रहा है, लाइट क्यों जल रही है, इसके क्या प्रभाव हैं, है ना, मेरे हृदय कैसे काम कर रहा है, मुझे कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, किस तत्व से कमी से कौन सी बीमारी है। मतलब मैं एक सामान्य मनुष्य की बात कर रहा हूँ। आप नौकरी जॉब की तैयारी की तो बात छोड़ दीजिए, हम सामान्य व्यावहारिक जीवन में आज बिना विज्ञान के रह नहीं सकते। कौन सी चीज किस तरीके से बनी है, कैसे क्या काम कर रही है, तर्क संगत बात करना, मानव मस्तिष्क का विकास होता है विज्ञान को पढ़ने से। और विज्ञान को हम तीन पार्टों में बांटते हैं, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, यानी कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। बायोलॉजी के अंतर्गत हम जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान पढ़ते हैं। ये बड़े मजेदार टॉपिक है, और विज्ञान तो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंटरेस्टिंग रोचक विषय है, और इसको पढ़कर आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। साथ ही जितने भी प्रतियोगी परीक्षा, उन ऐसी कोई सी प्रतियोगी परीक्षा नहीं है जिसमें कि विज्ञान से, साइंस से क्वेश्चन ना आते हों। ठीक है, जब आप ये हमारी जीएस का सेकंड पार्ट है, इसको यदि आप कवर कर लेते हैं,
इसको कवर कर लेते हैं तो तत्पश्चात आप जो अन्य विषय हैं उनके विविध की चर्चा करते हैं। जैसे कि हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ सकते हैं, इंटरनेट के बारे में पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर संबंधित आज का जो है मनुष्य अपने दैनिक जीवन में ऑफिसों कार्यालयों से लेकर के हर क्षेत्र में कंप्यूटर, आजकल तो मोबाइल एक छोटा कंप्यूटर ही है जो आपके हाथ में, बिना कंप्यूटर ज्ञान के जीवन भी संभव नहीं है। और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, जैसे आपने अभी पीएससी दिया होगा, देखा होगा, सब शुरू के 10 क्वेश्चन सीधे सीधे कंप्यूटर से थे। तो भाई कंप्यूटर के बारे में सामान्य ज्ञान आपको होना चाहिए, प्रौद्योगिकी के बारे में आपको सामान्य ज्ञान चाहिए, मिसाइल सिस्टम, सैटेलाइट, उपग्रह, जितने शिक्षा संबंध उपग्रह है ना, ये चाहे तुम्हारा चंद्रयान मिशन हो या अन्य ये प्रौद्योगिकी सैटेलाइट कैसे भेजे जाते हैं, ये सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। साथ ही आपको भारत की कला संस्कृति, भारत के त्योहार, संस्कृति, पहनावा ओढ़ावा, मेले, नृत्य, वाद्य यंत्र और संगीतकार, ये सब काय में आता है, भारत की कला संस्कृति में आता है। ये आपके लिए ल्यूसेंट पुस्तक में भी दिया है और हमारे जो नोट्स हैं उन सब में दिया है। ये जीएस का तीसरा पार्ट है, ये जीएस का तीसरा पार्ट है और इसी में मैं सम्मिलित करता हूँ किसको, करेंट अफेयर्स को। सबसे महत्वपूर्ण, वेरी 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 मोस्ट है भैया करंट अफेयर। और करंट अफेयर्स कभी भी आप उसको एक बार पढ़ के कवर नहीं कर सकते, ये विषय ही ऐसा है जिसको आपको प्रतिदिन कवर करना पड़ेगा। प्रतिदिन का प्रतिदिन पढ़िए, अखबार पढ़िए, एक अखबार आपको प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। आप मंथली मैगजीन ले सकते हैं और आजकल तो यूट्यूब पे भरमार पड़ी है करंट अफेयर्स के वीडियो की। हमारी कोचिंग क्लासेस का भी प्रतिदिन आपको करंट अफेयर्स मिलता है, टॉप 10 क्वेश्चन और उनका विश्लेषण हम आपके सामने प्रतिदिन प्रस्तुत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल को ही फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी सारी जीएस बहुत बेहतरीन हो जाएगी। लेकिन बात वही कि पढ़ते कैसे हैं। मैं पुनः दोहरा दूं, ऑनलाइन के जितने फायदे हैं उससे कहीं ज़्यादा ऑनलाइन के नुकसान हैं। क्या नुकसान है? नुकसान यही है कि स्टूडेंट्स के सामने हजारों टीचर है, कोई एक टीचर उसका जो है आइडल नहीं बन पाता, क्योंकि आधा उससे आधा इससे। अब बात यह है कि जब आप शिक्षक से आप जुड़ाव रखते हैं तो आप शिक्षक की बातों को मानना शुरू करते हैं। किसी एक शिक्षक से आप जुड़ जाते हैं तो आप उस शिक्षक को फॉलो करते हैं, उसकी बात को मानते हैं और वो शिक्षक आपसे कोई भी बात कहेगा वो आपके हित की ही होगी, शिक्षक के हित की नहीं है, आपके हित की, और आप फॉलो करते हैं। अब आपके हाथ में मोबाइल है, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, जरा मैं स्किप कर दिया, हटा दिया, तुरंत दूसरी वीडियो चले गए, ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। एक अनुशासन, एक मर्यादाएं, एक डिसिप्लिन जो ऑफलाइन क्लास में हो सकता है वो ऑनलाइन में कर नहीं सकता। ऑनलाइन क्लास में स्टूडेंट आके सीट पे बैठ गया तो वो 1 घंटे के लेक्चर में उसे सुनना ही पड़ेगा, वो वहां से हिल नहीं सकता है। लेकिन ऑनलाइन आप अपने लेट के मोबाइल देख रहे हो, 2 मिनट देखा, स्पीड बढ़ा दी, स्किप कर दिया, आधा छोड़ दिया, कहीं कर दिया, कुछ कर दिया, अरे उससे अनुशासन भंग होता है और आपकी पढ़ाई व्यवस्थित नहीं हो पाती है। इसलिए ऑनलाइन पढ़िए, मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगा। अगर आप दूर दराज क्षेत्रों से हैं, आपको किसी ऐसे शिक्षक से पढ़ना है जो बहुत दूर का है, पढ़िए, लेकिन आपको अपने जीवन में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा और जहाँ तक संभव हो सके ऑफलाइन को महत्व ज़्यादा दीजिए और फिर ऑनलाइन भी पढ़िए। ऑनलाइन कॉन्सेप्ट क्लियर आपको हो जाएंगे, कुछ मटेरियल आपको क्लास में नहीं बताया गया या छूट गया या आप नहीं गए थे तो उसको आप ऑफलाइन से कवर करिए। पर फ्रेशर स्टूडेंटों को पहले तो कम से कम 1.5 साल तक ऑनलाइन क्लास का बिल्कुल परहेज करना चाहिए, ऑफलाइन ही अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। ये मैं व्यक्तिगत अनुभव 11-12 साल से जो पढ़ा रहा हूँ वो अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा जीएस का पार्ट हो जाता। अब इसमें समय की बात करूं तो मैंने ये तो क्रम जिस तरीके से मैंने बताया आपको उसी क्रम से पढ़ना है। आप सबसे पहले आपको भूगोल पढ़ना है, फिर आपको इतिहास पढ़ना है, फिर आपको संविधान पढ़ना है, अर्थव्यवस्था पढ़ना है, फिर अपने राज्य यानी मध्य प्रदेश आदि को पढ़ना है। तब से आपको अपना साइंस वाला पार्ट लेना है। साइंस में आपको भूगोल, अपने सॉरी साइंस में आपको बायोलॉजी के बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये कंप्लीट करिए। फिर आप अन्य विविध में आप आ जाइए तो कंप्यूटर पढ़िए, प्रौद्योगिकी पढ़िए, साथ में भारतीय कला एवं संस्कृति पढ़िए। ये जीएस पार्ट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद फिर मैथ्स रीजनिंग हमेशा साथ साथ चलते रहने दीजिए, उसको कभी बंद नहीं किया जाएगा। ये पूरा कोर्स कंप्लीट कराने में कम से कम लगता है 1.5 साल, कम से कम लगता है 1.5 साल। 1 साल तो मिनिमम मान ही लीजिए, 1 साल से पहले ये कवर हो ही नहीं पाएगा। आप कितने अगर फिर पढ़ेंगे तो आपका वो आधा अधूरा होगा। सामान्यतः बच्चे क्या करते हैं, कोचिंग ज्वाइन करते हैं, आते हैं,
अब भी मैंने इतिहास पढ़ाया, इतिहास पढ़ रहा था बच्चा, पढ़ते पढ़ते मैंने कहा साहब जैसे मध्यकाल पढ़ा रहा हूँ, मैंने अकबर को पढ़ाया, और अकबर के बाद में वो 2 क्लास उसने बंक कर दी, जहांगीर और शाहजहां उसके छूट गए, सीधे औरंगजेब पे आया। अब बीच में क्या घटना घटी, उसने उससे रिलेशन ही नहीं बिठा पाया। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप निरंतरता को ना खोएं। आपको लगातार कोई भी टॉपिक बिना छोड़े पढ़ना है, क्लास में रेगुलर रहना है। ये चीज़ें यदि आप फॉलो करोगे, डेली का डेली काम कंप्लीट करोगे, क्लास वर्क डेली करोगे, तो आप ये मान के चलिए कि धीरे धीरे करके पूरा काम हो जाएगा, इकट्ठा कभी कुछ नहीं होता। अब मैं एक दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु पे आता हूँ, जो बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। वो बिंदु ये है कि ये सब कुछ आप जो पढ़ रहे हो, यहीं से आप सब कुछ जो पढ़ रहे हो सामान्य ज्ञान में, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो आप बेटा, वो किसी ना किसी लैंग्वेज में पढ़ोगे, किसी ना किसी भाषा में पढ़ोगे। काय में पढ़ोगे? भाषा। या तो आपकी भाषा हिंदी होगी, क्योंकि भारत में, हमारे उत्तर भारत में 2 ही भाषाएं, या फिर आपकी भाषा क्या होगी? अंग्रेजी होगी। क्या होगी? अंग्रेजी। यानी आपका माध्यम क्या है, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। आप यदि हिंदी माध्यम से हैं और आपकी हिंदी भाषा कमजोर है, आपकी हिंदी भाषा का शब्दकोश यानी वोकैबुलरी कमजोर है, अर्थात आपको शब्दों का मीनिंग ही पता नहीं है, तो आप क्या पढ़ोगे? आप पढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाओगे। इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है आपकी भाषा। पहले भाषा पे पकड़ बनाइए, वो प्रतिदिन अखबार पढ़िए, मैगजीन पढ़िए, श्रोता बनिए, अच्छे पाठक बनिए, अच्छा श्रोता बनिए, क्योंकि अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता बन सकता है। शब्दों के मीनिंग को समझिए, शब्द शब्द को तोड़िए, शब्द की संधि विच्छेद करिए, समास उसका विग्रह करिए, उसमें उपसर्ग प्रत्यय का प्रयोग किया गया तो उन्हें हटाकर जोड़कर देखिए क्या इनका मीनिंग आ रहा है। क्योंकि ज्यादातर यह होता है हम पुस्तक पढ़ते चले जाते हैं और हमें पता ही नहीं कि हमने पढ़ के लिया। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रश्न पूछ क्या रहा है यही समझ में नहीं आ पाता, आंसर दें कहां से। ये समस्याएं हैं बच्चों की, बेसिक समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं। इन समस्याओं को समझिए, भाषा को मजबूत करिए, और फिर इन विषयों को इस क्रम से पढ़िए। आप देखेंगे कि 1 साल अगर आपने इस नियम को फॉलो कर लिया बच्चों, स्टूडेंट्स, तो कभी भी आप जीएस में कमजोर नहीं होंगे। और जीएस आप यदि अच्छा मजबूत कर लेते हैं तो आपकी जॉब कोई नहीं रोक सकता है। मैथ्स रीजनिंग हम साथ साथ करते ही चलते हैं, पर जीएस मजबूत कर लिया आपने तो आपकी जॉब को, सर शासकीय जॉब कोई नहीं रोक सकता। और यदि नहीं भी लगी किसी दैवीय कारण से, या आपकी किस्मत ही खराब है, या कहीं ना कहीं, पहली बात तो ऐसा होता नहीं है, लग ही जाती है, फिर भी आप कम से कम एक अभूतपूर्व व्यक्तित्व वाले व्यक्ति बनेंगे। आपकी पर्सनालिटी में आपके ज्ञान के जरिए 4 चांद लग जाएंगे। तो मैं यही आपके सामने लेके आया था। और आपके प्रश्न हैं कुछ भी हैं तो आप कमेंट में करें, मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। और हमारा एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे डाउनलोड कर लें। आपके मन माफिक जो कोर्स है, चाहे तो हमारा फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, ये जो सारा मटेरियल हम पढ़ा रहे हैं, साथ में मैथ और रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, वो भी आप ले सकते हैं। ऑफलाइन क्लास चल रही है, आप यहाँ हमारे आसपास से हैं तो ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करें। ठीक है, जिस भी माध्यम से पढ़ें, पर पढ़ने का तरीका आपका यही होना चाहिए। पर करबद्ध निवेदन है बच्चों, जीवन में कुछ करना है तो समय की महत्ता को समझें। समय बड़ा महत्वपूर्ण है। उस समय को खोने खोने के बाद केवल पछताना ही हाथ रह जाता है। ठीक है, अब पछताए हुए का जब चिड़िया चुग गई खेत, बाद में फिर हम रोते गाते हैं। चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, ध्यान रखें। चलिए, कोई भी आपका सुझाव हो, कोई भी चीज़ हो तो आप मुझे बताएं। धन्यवाद।